क्योंकि आज इस मंच पर विराजमान महिला और बाल विकास मंत्री, जब इस बार मेरे सामने ये सवाल आया कि महिला और बाल विकास का काम कौन देखे, सचमुच में ये विभाग मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब मैंने ये विचार किया तो मेरे सामने एक ही नाम आया और वो नाम था आदरणीय मामी जी का, श्रीमती माया सिंह जी का। और इसलिए महती जवाबदारी मैंने उन्हें सौंपने का काम किया है। ये माँ, बहन और बेटी का सम्मान बढ़ाने का काम है और हर तरीके से उनके सशक्तिकरण का काम है। और इससे बड़ा काम शिवराज सिंह चौहान के लिए और कोई दूसरा हो नहीं सकता। ऐसी हमारी विभाग की मंत्री माया सिंह जी, आदरणीय भाभी जी श्रीमती उषा जी चतुर्वेदी, नायडू जी, कल्पना जी जिनका कल्पनाशील मस्तिष्क इस योजना को बनाने में काफी चला है, बहन नीलम जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों और लाडली भांजियों। राष्ट्रीय बालिका दिवस है आज, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि एक दिन बेटियों का क्यों हो, अरे हर दिन बेटियों का होना चाहिए, हर पल बेटियों का होना चाहिए। जब हम एक दिन मनाओ और बाकी दिन भूल जाओ, और ये सच है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, वो देश जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां माँ, बहन और बेटी का सम्मान होगा वहीं देवता निवास करेंगे, वहीं भगवान निवास करेगा। ये वो देश है जिसने कहा अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। सारी दुनिया को एक परिवार मानने वाला ये देश, यहाँ माँ, बहन और बेटी का असम्मान कैसे होने लगा और क्यों होने लगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। गंगा गीता गायत्री है बेटियां, मैं कहता हूँ, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और आज नहीं, हजारों साल से हमने माँ की, बेटी की और बहन के सम्मान की रक्षा करने का काम नहीं किया, बल्कि कई बार तो बहनों ने कभी दुर्गा का रूप रख के, कभी काली का रूप रख के, कभी अम्बे का रूप रख के इस सृष्टि की सुरक्षा करने के दायित्व को निभाने का काम किया। वहां क्यों ये परिस्थिति बनी, मुझे मन में पीड़ा होती। और ये पीड़ा आज की नहीं, बचपन की है। बचपन से ही मैं देखता था, गांव में पैदा हुआ, इसलिए बेटा और बेटी में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। बेटा आए, बधाइयां गाओ, ढोल बजाओ, हवाई फायर करो, जिसकी बंदूक होती थी, खुशी की लहर दौड़ जाती थी। और बेटी अगर आ गई तो माताई का चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। सास की त्योरियां चढ़ जाती थी कि फिर से बेटी पैदा हो गई। कई बार पति भी दाएं बाएं चलने लगते थे कि फिर भी, मैं सच कह रहा हूँ, ये पीड़ा भुगती मैंने अपनी आंखों से देखी। और मुझे तो समझ में नहीं आता था कि ये होता क्यों है। बेटा आए चाहे बेटी आए, स्वागत दोनों का होना चाहिए। क्या बेटी के बिना ये सृष्टि चलेगी, ये दुनिया चलेगी? लेकिन पता नहीं कब ये पुरुष प्रधान मानसिकता हावी हो गई भारत में, धीरे धीरे पुरुष प्रधान मानसिकता, जिसमें ये माना जाने लगा कि पुरुष ही श्रेष्ठ है। और कई बार ये धारणा हो गई कि पत्नी है तो पत्नी तो केवल पत्नी नहीं, अर्धांगिनी नहीं है। पत्नी तो इसलिए है कि वो केवल पति की सेवा करे, उनके चरण धुलाती रहे, उनको भोजन कराती रहे, उनके जुल्म सहती रहे। और ये कई बार मैंने देखा, मन में पीड़ा और तकलीफ होती थी। पति पत्नी में लड़ाई हुई तो पतिदेव डंडा निकाल के अपनी पत्नी को मार देते थे और कोई बचाने नहीं आता था। और कहते क्या थे, उसकी औरत है, आदमी औरत है, आदमी जो चाहे करे। ये गाँव का मैं सोच बता रहा हूँ, एक जमाने का। अब उस सोच में बदलाव आया है, लेकिन आज भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि अब पुरुष और स्त्री बराबर के स्थान पे आ गए हों। और इसलिए मन में बचपन से सोचता था कि हे भगवान, ये होता क्यों है? क्या नारी केवल पिटने के लिए? क्या नारी केवल सेवा करने के लिए? क्या नारी केवल अपमानित होने के लिए? मैंने तो मामी जी ऐसे दृश्य देखे कि गांव में कोई पति अगर अपनी पत्नी का सम्मान करता था तो लोग कहते थे जोरू का गुलाम है रे, औरत की बातों में चलता है। अब ये कौन सी बात? अरे पत्नी है,
जीवन संगनी है, हर पल की साथी है, अगर उसका आदर और सम्मान करो तो जोरू के गुलाम हो जाओ। ये पुरुष प्रधान मानसिकता, ये प्रदूषित मानसिकता, इसने सचमुच में बेटियों की संख्या करने का पाप और अपराध किया तो इसी मानसिकता ने किया, इसी मानसिकता ने। अरे बेटी आएगी तो आफत है, बेटी आएगी तो शादी करो, बेटी आएगी तो दहेज दो, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, पता नहीं ये शुरू क्या हुआ होगा। क्या कभी राजा जनक ने ये कहा था स्वयंवर रचने के पहले कि मेरी सीता की अगर शादी करूंगा, विवाह करूंगा तो दास दासी दूंगा, हाथी घोड़े दूंगा, स्वर्ण मुद्राएं दूंगा? कब होता था भारत में ये? तब राजा जनक ने ये कहा था कि जो शिव जी के धनुष को उठा के और प्रत्यंचा पे चाप चढ़ा देगा, ऐसे महाबली को मैं अपनी बेटी जानकी ब्याहूंगा। मतलब तुमको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम जानकी के लायक हो, और अगर जानकी के लायक राम थे तो राम से जानकी का विवाह हुआ था। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करना था, नहीं कहा कि मैं दहेज दूंगा, ये कहा कि ऊपर चलेगा, ऊपर एक घूमता हुआ चक्र रहेगा, उस पर एक मछली लटकी रहेगी, नीचे तेल का कढ़ाव रहेगा, और तेल के कढ़ाव में देख के घूमते हुए चक्र पर लटकी हुई मछली को जो तेल की तरफ देख के भेद देगा, ऐसे धनुर्धारी के साथ मैं अपनी द्रौपदी का विवाह करूंगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ था कि पुरुष को, पति को अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती थी पत्नी ब्याह के लाने के लिए, और पता नहीं कब ये योग्यता परिवर्तित हो गई, बदल गई और इस रूप में आ गई कि भैया कुछ दो तब शादी होगी। अब ये मैं समझता हूं इससे ज्यादा कष्टदायक कोई बात नहीं हो सकती। और इसलिए धीरे धीरे बेटियों के प्रति धारणा बदली, बेटियों का जन्म लेना कम हो गया, अच्छे अच्छे परिवार। और मेरी बहनों में कहना चाहता हूँ, कई बार मुझे बहुत तकलीफ होती कहते हुए, कई बार अत्याचार कौन करता है? पुरुष तो करते ही हैं, लेकिन पुरुष से ज्यादा मैंने महिला को अत्याचार करते हुए देखा है। सास कई बार ऐसा रूप धारण कर लेती है जैसे बहू को खाई जाएगी बिल्कुल, बेटे के लिए सब कुछ, लेकिन बहू जूठा मीठा जो बच जाए बाद में खाना, तो मतलब ये मानसिकता बन जाती है। कई बार ननद भाभी की दुश्मन बन जाती है, और मजा आता है कि कैसे अपनी भाभी को परेशान करे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह ये चीजें देखने मिलती। क्यों होता है भाई? क्यों नारी के मन में नारी के प्रति सम्मान का भाव पैदा नहीं होता? क्यों उसकी करुणा नहीं जागती? ये मानसिकता है, और इसलिए इस मानसिकता को बदलना सबसे पहला काम है। और इसके लिए सरकार ने तो कुछ प्रयास किए, आज मैं उन प्रयासों की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जहां जहां तकलीफ देखी थी, जहां जहां भेदभाव देखा था, उस भेदभाव को हमने दूर करने की कोशिश की। मैं एक जगह बहुत छोटा था, मैं पढ़ता था 11वीं, और एक जगह भाषण दे रहा था, सामाजिक सम्मेलन था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, बेटा बेटी को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटी आ गई तो दहेज क्या तू देगा? ये मुझे साफ। और तब मुझे लगा क्या ये शादी वाला मामला अगर बेटी को बोझ बनाता है तो कोई ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बिटिया की शादी आसान हो जाए। और तब से मेरे दिमाग में, पहले मैं खुद बेटी की शादी करता था अपनी पत्नी के साथ, जितनी होती थी आसपास की बेटियां जो ऐसे परिवार होते थे विवाह नहीं कर सकते थे, और मुख्यमंत्री बना तो हमने कन्या विवाह और मुख्यमंत्री निकाह योजना बना दी। और अभी उसमें एक परिवर्तन और कर दिया कि केवल 15,000 नहीं, अब एक विवाह में 25,000 रुपया खर्चा करेंगे, उनमें से 19,000 तो व्यवस्था और सामान के लिए होंगे, लेकिन 6,000 फिक्स डिपॉजिट करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि जब बेटा या बेटी कोई बेटी के घर जन्म लेगा और पढ़ने जाएगा तो सीधे 10,000 का चेक पहले दिन ही मिल जाए, और उसकी जिंदगी में ये सोचने का भी अवसर ना है कि बेटी आ गई तो फिर करेंगे क्या। एक नहीं, अनेकों योजनाएं ऐसी लगातार बनती चली गई। इसी पंचायत में से लाडली लक्ष्मी योजना निकली, बेटी को साइकिल दे दो ताकि पैदल ना जाना पड़े, भेजते ही नहीं थे, कहाँ जाएगी, 8वीं पढ़ ली ठीक है, अब दूसरे गांव नहीं भेजते। जब मैं छोटा था कहता रामायण पढ़ लेती और चिट्ठी लिख